मेरा दिल पिघल जाता है जब बहन और भाई का इस संसार में मैं प्रेम देखता हूं ना, कि जिससे दिनों रात लड़ाई रहती थी, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे। ससुराल में जाकर के सबसे पहले मैया पे फोन करेगी, कहेगी ने भैया से बात करेगी। और भैया भी जो दिनों रात लड़ता था, ये लगती थी कि बुझो कह दो कब जाते कंटी कटेगी, तू कब जाएगी जाते। लेकिन जब वही कंधा पे डाल करके जब विदा करता है ना, वही भैया जो कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ता था, वो जब कंधा पे लेके जाता है और जब वो उसकी कमीज पकड़ लेती है, खींच के लेती है और भैया भैया करती है और वो पांव पटकती है और फिर भी वो गाड़ी में बिठा देता है, तब वो भी रो जाता है। तब बातें पूछे तू क्यों रोयो, और तू तो रोज लड़ता, तो तू काहे को रोयो। तब वो कहता है लड़ता तो मैं था, लेकिन हम में कबू ऐसी लड़ाई ना भई कि हम जीवन भर बोले नहीं होए। हमारी लड़ाई नेक दे रखी होती, भले ही मैं कितनों लड़ लूं, पर जब रोटी की बात आती तो जो रोटी मुँह खवाए के तवई खाती थी। मेरी बड़ी बहन नहीं है जी, मेरी माँ है। ऐसे कहता है वही भैया जो दिनों रात लड़त का है ना। मुँह पे कई बार तो मुझे पिटने से बचाया मेरी जीजी ने। बोले मुँह पे गलती भई और अपने ऊपर ले ली हैं। ऐसी बहन होती है ना कि भैया पिटवे की बात आ जाए तो अपने ऊपर ले लेती है कि चाहे भले ही मोह मार ले है, मोह पीट ले, पर मेरे भैया ते कछु न कहो। तो ये कब होता है? जब बहन भैया को क्षमा कर देती है और भैया बहन को क्षमा कर देता है। पता है बहन भैया में कितनी लड़ाई है रही हो, लेकिन कोई सवाल भैया पे नहीं आ रहा हो और वह पता चल जाए कि जहाँ पे ये सवाल ना आ रहा हो पढ़ाई में, तो तुरंत जाएगी ला मैं करूं। बाकी कपड़ा धो देगी, बाकी प्रेस कर देगी, बाकी सब कामन कर देगी। क्यों कर देती है? अभी तो चुटिया मार वही, क्योंकि वो उसे क्षमा कर देती है। प्यारेओ, जब किसी को क्षमा करने की क्षमता आ जाएगी ना, उस प्रेम के बंधन को कोई तोड़ नहीं सकता। जमाना आ जाए, लेकिन जहां क्षमा का भाव आ जाएगा तो ही प्रेम जिंदा रहेगा, और जहां क्षमा का भाव नहीं रहता। अच्छा, पति पत्नी में तो आपने देखा होगा कि तलाक हो जाती हैं, पति पत्नी में डिवोर्स होता है, लेकिन बहन भैया में तो उनका रिश्ता ही ऐसा है कि वो एक दूसरे को कितना भी लड़ लें लेकिन क्षमा कर देते हैं, गिनती नहीं रखते। तुम भैया से पूछो तुम्हारी बहन इतना लड़ती है, कोई गलती याद है? वह कछु याद नहीं है। बहन से पूछो तो कछु याद है? बोले मुझे कछु याद नहीं है। तो मेरा कहना इतना सा है कि जैसे भैया को क्षमा कर देती हो, वो जो आदमी है ना, उसके भैया के जब एक्सीडेंट हो गया ना, तो पति से कहती है मेरो भैया गरीब है, यदि आप 1 लाख लेके पहुंच जाओ, 50,000 लेके पहुंच जाओगे तो शायद बाकी पांव को ऑपरेशन है जब टूट गए। लेकिन पति जो है ना फिर भी दिलदार होता है। पुरुष जो होता है वो मैं और मेरा, तू और तेरा ज्यादा नहीं करता। वो कहता है कोई बात ना, जब के बाने बादना हाथ रोके जादना अपने भैया, पति के भैया को एक्सीडेंट भयो का तादना हाथ रोके थे। लेकिन यदि पत्नी के भैया पे भी संकट पड़े तो पति फिर भी तैयार रहता है, कोई बात नहीं चल मैं ले जाता हूं। है? तो जैसे क्षमा करने का भाव भैया के लिए है, ऐसे पति के भैया के लिए भी हो जाए, पति के लिए भी हो जाए और पति की मां के लिए भी हो जाए क्षमा करने का भाव, तो वो नारी फिर नारी नहीं रहती, वो कौशल्या बन जाती है, अनसुईया बन जाती है। उसकी कोख से परमात्मा जन्म लेता है? उसकी कोख से ईश्वर जन्म लेता है, परमात्मा जन्म लेता है। और जो मैं और मेरे में, तू और तेरे में रहती है ना, उनकी कोख से परमात्मा नहीं, उनकी कोख से महात्मा नहीं, उनकी कोख से तो राक्षस जन्म लेते हैं, दैत्य जन्म लेते हैं, शठ जन्म लेते हैं, नालायक जन्म लेते हैं। तो मेरा कहना यह है भैया कि हमारे जीवन में क्षमा भाव माताओं में, मेरे देश की माताओं में कुछ जगह के लिए होता है। यदि वो सब के लिए हो जाए
आ हा 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 हा।